आदरणीय साथियों, सबको मेरा सहारा प्रणाम। आज मैं सबसे पहले ये पूछने जा रहा हूँ कि आप लोगों में से जितने लोगों ने भी मेरा यह वीडियो देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसमें से कितने लोगों ने अपने डेली के जमाकर्ताओं को यह मैसेज भेजकर रिक्वेस्ट किया, फ़ोन किया कि देखिए कैसा लगा। यह आप अपने ही मन से अपने हृदय पर हाथ रख करके कहिएगा कि वास्तव में कितने लोगों को आपने भेजा। हमको आपसे आपका उत्तर नहीं चाहिए। आप अपने मन में, अपने हृदय में यह उत्तर ढूंढिए कि क्या आपने किसी को भेजा। मेरा तीसरा वीडियो जो मुंह आ करके जैसे रखा हुआ है, जो फोटो है, उसको आपको सबको भेजना था। चारों पांचों फोटो वो तो स्वयं ही देख लेंगे, लेकिन आपको कम से कम अपने समस्त डेली के सम्मानित जमाकर्ताओं को भेजना था। अगर आपको भेजने में अपमान लगता है तो आप मेरे नाम पर भेजिए कि देखिए एक बेवकूफ़ आदमी ने कैसा न कैसा वीडियो बना लिया है, हमको तो अच्छा नहीं लगा। थोड़ा आप एक बार नहीं 2 बार देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, तो फिर हमको फ़ोन कीजिएगा। इतना तब कह सकते थे। आपको यदि ऐसा लगता हो कि नहीं, आपके बारे में सोचे कोई और, करे कोई और, गाली सुने और हम अगर नहीं भेजेंगे, हम भेज भी नहीं सकते हैं, तो हम क्या केवल फल काटने के लिए हैं? ऐसा नहीं है। गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म तुम करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन मैं कहता हूं कि कर्म भी करिए, फल भी खाइए, फल भी भोगिए। आम का पौधा है, अगर हम तोड़ेंगे नहीं तो फिर खाएंगे कहाँ से? साथ में, सामने में, निकट में रखा हुआ है और फिर भी हम नहीं खा पा रहे हैं। तो आप इस सब की चिंता मत कीजिए। केवल आप इस वीडियो से लेके सभी वीडियो को केवल भेजिए जमाकर्ताओं को और कहिए कि भैया इसको देख लीजिए। कम से कम आपके नज़र में जो भी कहना हो मेरे बारे में आप कहिए, लेकिन भेजिए अवश्य। अरे अभी तो फ़ोन करने और व्हाट्सएप या फेसबुक या या किसी न किसी पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर सब जुड़े हुए हैं। हम तो उस समय के फ़ोन करता है कि जिस समय में सुनने का भी कॉल लगता था, उस समय में भी हम जमाकर्ता का कॉल काट के कॉल किया करते थे। खैर, इससे नहीं मतलब है। मतलब है कि आप अपने जहाँ पर हैं वहीं स्थान पर इसको अपने दायित्व का निर्वहन कीजिए। अगर नहीं किए हैं तो अपने हृदय से पूछिए कि क्या अच्छा किए हैं। अगर किए हैं तो आप आदरणीय हैं, कोई बात नहीं, बढ़िया बात। ऐसे संकट के समय में यदि हम सहारा श्री को अकेले छोड़ दें और उस पर हम लोग निर्भर हो जाएं, हमको नहीं लगता है कि यह बहुत अच्छा होगा। यह शायद ईमानदारी नहीं होगी। इसलिए हम सबों को प्रयास करना चाहिए। एक बोध कथा है, छोटी सी बोध कथा, कि एक जंगल में आग लगी, सभी जानवर भाग रहे थे। एक छोटी सी चिड़िया, एक छोटा सा पक्षी अपने चोंच में जल लेकर उस अग्नि में डाल रहे थे। बगल में बैठा हुआ सभी बड़े बड़े जानवर देख देख कर उसको हंस रहा था। एक हाथी ने पूछा कि तुम्हारे इस चोंच में कितना पानी आएगा कि तुम इस जंगल के आग को बुझाने के लिए चले हो? पक्षी का जवाब सुनिए, कितना सुंदर था कि अगर जंगल के इस आग को का इतिहास अगर लिखा जाएगा तो उसमें यह लिखा जाएगा कि एक छोटा सा पक्षी जंगल की आग बुझाने का प्रयत्न किया, चाहे प्रयत्न करते करते मर क्यों नहीं गया, लेकिन प्रयत्न किया और बड़ा सूंड वाला हाथी केवल खड़ा होकर देखता रहा। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आप अपने डेली के जमाकर्ता, मंथली के जमाकर्ताओं को यह वीडियो भेजिए। लाइक सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन कम से कम उनको कहिए कि प्रत्येक वीडियो को 2 बार देखें। हम लोग जितना संभव है प्रयास कर रहे हैं
केवल दूसरा प्रयास करे, दूसरा सोचे, दूसरा गाली खाए, दूसरा यत्न करे, दूसरा जुगाड़ लगावे और हम केवल बैठकर देखते रहे। हमको लगभग 27-28 लोग फ़ोन किए, जिसमें 9 जमा करता थे। हमने उनसे सबसे पूछा कि आपको ये किसी एजेंट ने भेजा या स्वयं देखे हैं? तो वो कहते हम स्वयं देखें। एक व्यक्ति केवल बोले क्या कि नहीं, हमको हमारा जमा करता भेजा व्हाट्सएप पर और हम तब देखे हैं। यह तो बेईमानी है भाई, यह बेईमानी है। कम से कम भेजिए, नाम जो भी लगाना हो मेरे बारे में लगाइए, इल्ज़ाम लगा के लिखिए, चाहे कुछ भी करिए, भेजिए। अभी हम एक देने जा रहे हैं इस पर कि माननीय ओपी साहब को हमने किस किस तिथि को क्या लिखा, वो आप पढ़ लेंगे। हम इसको भेजने जा रहे हैं, देखिएगा, फिर इसको हमको आप फ़ोन करके उत्तर दीजिएगा कि मेरा भेजना उचित था नहीं। अब आप इसको पढ़िए, हम बताते भी जा रहे हैं और पढ़ते भी जा रहे हैं। देखिए, हमने 21 अक्टूबर 2021 को माननीय ओपी श्रीवास्तव साहब को यह लिखा था। इसको थोड़ा गौर से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये क्या है। सर, सहारा प्रणाम। 4 मास में पूरे भारत के सहारा के जमाकर्ता का भुगतान संभव है। सभी पेंडिंग मैच्योरिटी का ब्रांच स्तर पर ही एडवाइस री इन्वेस्ट एडजस्ट कर बिना वॉलेट के स्टेटमेंट निकाल कर बैंक अकाउंट के साथ कमांड कार्यालय को भेज दिया जाएगा, ताकि 2 दिनों बाद जमाकर्ता के खाते में सीधे कमांड कार्यालय से नेफ्ट हो जाए। पेमेंट के लिए 10% राशि ब्रांच से तत्काल भेज दिया जाएगा, क्योंकि उस समय में कलेक्शन भी बढ़िया होता था, जिसमें सभी ब्रांच सक्षम हैं। तीसरा, सभी प्रकार के कैश कलेक्शन पर प्रतियोगिता दे दिया जाए, जिससे कलेक्शन की राशि को सिर्फ कमीशन कमाने के उद्देश्य से शीघ्रता से ब्रांच में जमा करेंगे। अभी पेमेंट के कारण कलेक्शन की राशि ठीक ढंग से जमा नहीं हो पाता है। असल में होता है यहाँ क्या है कि जो भी कलेक्शन करके हम लोग लाते हैं तो उसका पेमेंट करना है, उसका पेमेंट करना है, उसका पेमेंट करना है। इस तारतम्य में ऊहा पोह में रह जाते हैं कि पहले किसका करें, तो उसको 10,000 दिया, उसको 5,000 दिया। इससे बेहतर हम ये सोचा कि नहीं भैया, ये पैसा अगर कमांड कार्यालय को चला जाता है तो वहाँ से अगर पेमेंट होगा तो सभी जमाकर्ता ये समझेंगे कि अब तो हमको ब्रांच जाने की भी आवश्यकता नहीं और एजेंट को खुशामद करने की भी आवश्यकता नहीं, कमांड कार्यालय से हमारे अकाउंट में आ रहा है। तो वो लोग बिल्कुल ही आराम से निशंक होकर पुनः कलेक्शन देना आरंभ कर देते उस समय में। अब यहाँ देखिए कि सभी प्रकार के कैश कलेक्शन पर प्रतियोगिता दे दिया जाए, जिससे कलेक्शन की राशि को सिर्फ कमीशन कमाने के उद्देश्य से शीघ्रता से ब्रांच में जमा करेंगे। अभी पेमेंट के कारण कलेक्शन की राशि ठीक ढंग से जमा नहीं हो पाता है। पेमेंट का भूत एजेंट के दिमाग से उतर जाने पर निशंक होकर हम लोग पूर्ववत कार्य करने लगेंगे, क्योंकि पेमेंट तो करना रहेगा नहीं, केवल कलेक्शन ही करना रहेगा और उत्तरोत्तर कलेक्शन बढ़ता ही चला जाएगा। जबकि कई बार कलेक्शन पर प्रतियोगिता दे दिया गया है पहले भी। अब यहाँ चौथा पॉइंट है कि प्रथम माह में 10%, हमारा कलेक्शन तो उत्तरोत्तर बढ़ेगा। दूसरे माह में 15% और कलेक्शन बढ़ेगा। तीसरे माह में 25% और चौथे माह में 50% का भुगतान हम कर पुनः पूर्व की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। अब 5वां है कि सेबी के भरोसे जमाकर्ता को अब अधिक विलंब करना अनुचित ही नहीं, बल्कि जमाकर्ता को खोने के साथ साथ अपने ही परिवार के सदस्यों को जमाकर्ता से अपमानित होकर कार्यकर्ता को भी खोते जा रहे हैं। तो ऐसा इस पर गौर से सोचिएगा। सेबी के भरोसे जमाकर्ता को अब अधिक विलंब करना अनुचित ही नहीं, बल्कि जमाकर्ता को खोने के साथ साथ अपने ही परिवार के सदस्यों को जमाकर्ता से अपमानित होकर कार्यकर्ता भी खोते जा रहे हैं। आखिर क्यों कार्यकर्ता परिवार छोड़ने पर विवश हो रहे हैं? मेरा संपूर्ण आत्मविश्वास है कि इस प्रकार हमारा सहारा इंडिया परिवार अपने समस्त कार्यकर्ता के साथ पूर्ण वैभव को पूर्व की भांति 4 माह में प्राप्त कर लेगा। नाम है राजेश कुमार, कोड नंबर है
CFM मोबाइल नंबर है, मधेपुर मेरा ब्रांच है, रीजन उसका झंझारपुर है, जोन उसका समस्तीपुर है, टेरिटरी रांची है। तो कहने का अर्थ है कि हमने एक सुझाव दिया था, फिर लगा हमको कि नहीं भैया ये हो सकता है कि कोई बहुत बढ़िया सलाह इनको नहीं लगा तो कोई बात नहीं। फिर दूसरा सलाह हमने 24 अक्टूबर को दिया कि माननीय सहारा श्री को सादर प्रणाम, पेमेंट हेतु सुझाव एक, पेमेंट का यानी ब्रांच स्तर पर एडवाइस बिना वॉलेट कैश का निकल जाए, यानी उसमें हमको कैश नहीं देना पड़े, अब बिना कैश का बिना वॉलेट का ही एडवाइस निकल जाए एक रिपोर्ट के तरह कि हम इस जमाकर्ता का पेमेंट करना चाहते हैं और इसका अब तक का मूलधन ब्याज सहित इतना पैसा बनता है। अब देख लीजिए, जिससे कुछ री इन्वेस्ट भी किया, हम लोग कुछ उसमें से री इन्वेस्ट भी कर सकते थे। अरे जमाकर्ता ही तो हमारा बात मानते आए हैं और उनका हम चाहे प्रेम से हो या कुछ जोर जबरदस्ती करने के बाद तो कुछ न कुछ तो री इन्वेस्ट ले ही लेते हैं, डेली में भी ले लेते हैं। हालांकि डेली में अधिकतर री इन्वेस्ट नहीं होता है, फिर भी मंथली में FD में तो हम लोग री इन्वेस्ट ले ही लेते हैं। और शेष नेट पेमेंट के लिए 10% राशि के साथ ब्रांच से मुख्यालय को 10 पार्ट में पेमेंट के लिए भेजा। अगर मान लीजिए कि हमने 1 लाख रुपए का पेमेंट एडवाइस निकाल लिया और 1 लाख का हमको भुगतान करना है तो 10,000 रुपया प्रति माह हम उनको भेजते चले जाएंगे। अगर हमारे ब्रांच से टोटल पेमेंट 1 करोड़ करना है तो 10 लाख रुपया हम भेज देंगे, आप 10 लाख रुपया उनके अकाउंट में दे दीजिए। फिर दूसरे महीना में 10 लाख भेज देंगे, फिर उनके अकाउंट में दे दीजिए। हम इस तारीख से लेकर इस तारीख के बीच में इतना पैसा भेजेंगे, आप इस तारीख से लेकर इस तारीख के बीच में आप उनको इतना पैसा दे दीजिए। बहुत ही अच्छा सुझाव मुझे तो लगा, अब आप लोगों को जैसा भी लगता हो ये मुझे नहीं पता। उसके बाद फिर अगले महीना 10 महीना बीच में हमारा कलेक्शन बढ़ेगा, हम उसको और मतलब अगर हमारा 10 लाख से अधिक कलेक्शन बढ़ता है, हमारा 20 लाख कलेक्शन होता है तो हम 2 करोड़ का पेमेंट भेज देंगे। हमारा 30 लाख कलेक्शन होता है तो हम 3 और 1 करोड़ जोड़ देंगे। हमारा पैसा इतना जितना बढ़ेगा उतना हम कमांड ऑफिस को भेजते चले जाएंगे और हमारे जमाकर्ता को 10% करके 10 महीना, 10वां महीना के बाद 11वां महीना तो मेरा अपना है, उसके बाद तो फिर हम और नए कार्यकर्ता को भेज देते। अभी तक तो कम से कम हमको लगता है कि यह अक्टूबर 21 का यह मैसेज है, दिसंबर से भी अगर शुरू हो जाता, जनवरी से भी शुरू हो जाता तो 3-4 महीना अब मान लीजिए कि बीतते बीतते उसका 40% हो, 30% हो, 50% हो, या पहले वाले सुझाव के अनुसार 100% हम उसको दे सकते थे और वो हमारे साथ रहने के लिए पुनः बाध्य हो जाते, समस्त जमाकर्ता हमारे साथ रहते। अब क्या है कि यहाँ हमने दूसरे पॉइंट में पूरा जो है सो डिक्लेयर किया है कि पूरे माह में 5 करोड़ के पेमेंट के लिए 10% यानी 50 लाख रुपये के साथ ब्रांच से तत्काल भेज दिया जाएगा ताकि 2 दिनों बाद जमाकर्ता के खाते में सीधे नेफ्ट हो जाए। दूसरे 1 करोड़ के लिए 10% यानी 10 लाख प्लस पिछला 50 लाख यानी 60 लाख रुपया हम भेजेंगे तो अगले भी मतलब 6 करोड़ का पेमेंट कर दीजिएगा। नहीं भेजेंगे तो आप ठीक है भाई, ऐसे तो 50 लाख अपना करिए, उतना ही करिए जितना हम पिछले भेजें, उतना ही हम तब भेजेंगे जब हम देख लेंगे कि हाँ इतना पैसा हम प्रति माह भेजने में सक्षम हैं। और सब ब्रांच था उस समय में, तो सब ब्रांच सक्षम था। अभी सभी ब्रांचों की स्थिति उत्तरोत्तर खराब होती जा रही है। यदि किसी ब्रांच का कुल भुगतान 10 करोड़ है तो उस ब्रांच को 10% यानी 1 करोड़ प्रति माह देने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि जो ब्रांच 10 करोड़ का है उसके पास तो कुछ न कुछ तो कलेक्शन आता था, 1 करोड़ तो कलेक्शन निश्चित आता होगा। जो 1 करोड़ का ब्रांच है उसका कलेक्शन 40-50 लाख था, 45 लाख था, 35 लाख था। तो कलेक्शन का पैसा अगर हम भेजते चले जाएंगे तो उनको अकाउंट में भेजने में कोई कठिनाई नहीं होगी। 5 या 10% का जो एक्स्ट्रा अपना काटना था वो अपना काट लेते। अब
अब आगे कहते हैं अभी जो रेनुअल एफडी रोक कर रखा जाता है, मतलब हम लोग अभी उसको रोक के रखते हैं कि नहीं अमुक का पेमेंट कराना है, अमुक को ज़रूरी है, अमुक को पेमेंट कराना है, नहीं कराएंगे, बात सुनेंगे, हो सकता है कि वो कुछ बोल दे या कुछ कर दे, तो इस भय से हम उसको रोके रखे। और यही हमारी अनियमितता हो गई, क्योंकि अगर कमांड का साथ मिलता तो इस अनियमितता में हम किसी भी शर्त पर नहीं फंसते। अब देखिए कि जो रेनुअल और एफडी रोक कर रखा जाता है वह नहीं रुकेगा। अब तो हम मान लिए कि 10,000 का एफडी आया तो कटवा दिए, 5,000 का एफडी आया तो कटवा दिए, री इन्वेस्ट हुआ तो कटवा दिए, कुछ भी हुआ अपना, हमारा दिमाग पेमेंट में नहीं बल्कि कमीशन कमाने में अधिक से अधिक रेनुअल एफडी लाने में लगा रहेगा। इस प्रकार की व्यवस्था ब्रांच से संभव नहीं है, संभव नहीं था कि ब्रांच से ऐसा हो, और केवल कमांड कार्यालय से ही संभव है। क्योंकि ब्रांच से अगर होता तो आप पहले इसके पार्टी का पेमेंट करें कि उस एजेंट के पार्टी का पेमेंट करें कि उस एजेंट का पार्टी का पेमेंट करें, बहुत अनियमितता हो जाती, तब वहाँ मार फंसने की मतलब संभावना थी। लेकिन हम इतना का एडवाइस भेज देंगे, भाई हमारे पास इतना कलेक्शन है, चलिए भाई मेरे इस पार्टी फलना पार्टी का भुगतान कीजिए आप। वो एजेंट अपना कलेक्शन करके लाएगा, वो अपना पार्टी का जैसे भुगतान कराएगा, कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत हमको लगा कि बहुत ही सुंदर सुझाव है जो कुछ। हाँ, तो इस प्रकार की व्यवस्था ब्रांच से संभव नहीं है और केवल कमांड कार्यालय से ही संभव है। 3, टोटल कैश कलेक्शन पर प्रतियोगिता दे दिया जाए कि हम किसी भी प्रकार का कैश लावे तो उस पर हमको 1% 2% इंसेंटिव अलग मिले। किसी भी प्रकार का भुगतान एजेंट या जमाकर्ता का केवल मुख्यालय से ही किया जाए। एजेंटों का कमीशन मुख्यालय से ही दीजिए, उसका भी पैसा हम दे देंगे। जमाकर्ता का भी भुगतान आप वहाँ से कीजिए आप। 4, सभी भुगतान 10 किस्तों में किया जाए। अरे एक जमाकर्ता का अगर मान लीजिए 36,000 रुपया जमा है तो 3,500 रुपया महीना अगर हम उसको देते हैं 10 महीना में तो उसको मिल जाता ना। अब तक तो यह मामला लंबित नहीं रहता या सदने के कगार पर रहता। अब तक जो है सो समझिए कि बहुत मामला हम लोग 50% से अधिक सुलझा लिए रहते, तथा अब उसके आगे हमारा कलेक्शन निश्चित रूप से ही बढ़ता। यह तो मेरा आत्मविश्वास है जो कुछ। नंबर 4, सभी भुगतान 10 किस्तों में किया जाता है। 5वां, 10,000 तक केवल 2 किस्तों में कर दीजिए, क्या दिक्कत है? छोटा छोटा अमाउंट है, हम कैश भी यहाँ से पेमेंट नहीं करेंगे, कैश भी आप वहीं से पेमेंट कीजिए ना, उसके अकाउंट में डाल दीजिए। या 5,000 है एक बार डाल दीजिए, या उसका भी 2 किस्त कर दीजिए। कुछ तो ऐसा लगे कि हाँ भैया अब हमको ब्रांच से नहीं कमांड ऑफिस से पैसा मिल रहा है। 6ठा, 20,000 तक वालों को 3 या 4 किस्त में कीजिए। मेरा मानना है कि 2-2.5 महीने में हम सब रिकवर कर लेंगे। जो ब्रांच नहीं मानेगा उसका पेमेंट ब्रांच स्वयं करे। मानना तो सभी ब्रांचों को था, नहीं मानना है तो भैया आप अपना भुगतिए। जिस ब्रांच से जाता, जिस एजेंट का जाता, उसका भुगतान होता। 7, मैं अपने ब्रांच मधेपुर का समस्त भार वहन करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि भगवान की कृपा से मैं जो भी कैडर है मेरा, हम अपने आपस में सब कोई मिलकर विचार लिए थे और वो सब कहा था कि नहीं बहुत बढ़िया विचार है, आप इसको जैसे आगे फॉरवर्ड करिए, मान लेना चाहिए। मैं अपना नाम, कोड, कैडर, रीजन कोड, उसके बाद सब कुछ जो है जो हमने दिया है, लेकिन इसके बाद भी इसमें कुछ हमको नहीं दिखाई दे रहा है कि अभी भी कुछ होने जा रहा है। भगवान जाने कि अब क्या होगा। तो ये आपने वीडियो हमारा देख लिया, पढ़ लिया, उसको ठीक से पढ़ लीजिए। फिर भी हम एक बार और जो है जो हमको दिखाते हैं कि 21 अक्टूबर 21 को हमने ये लिखा, फिर 24 अक्टूबर 21 को हमने ये लिखा, और ये हमने माननीय OP श्रीवास्तव साहब के व्हाट्सएप पर दिया। उनके पास एक व्यवस्था है कि वो व्हाट्सएप पढ़ तो लेते हैं, आप देखते होंगे कि नीचे में उनके पढ़े हुए का चिन्ह है कि वो पढ़ लिए हैं, लेकिन इस पर कोई ना उत्तर दिए ना कोनो। बड़ा कारण यह था कि माननीय सहारा श्री तक यह बात जाए। भगवान जाने गया कि नहीं गया ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने भी प्रयास किया। अब हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे।
अगर इस प्रयास के समय में हम अगर माननीय सहारा श्री को अकेले छोड़ते, हम उनके साथ अगर न रहें, तो यह बेईमानी है। अगर सहारा इंडिया का इतिहास लिखा जाएगा तो विदेशी लोग ये कहेंगे कि भारत में ऐसे ऐसे लोग भी थे कि संस्था बिल्कुल विकलांग हो चुकी थी, फिर भी लोगों ने उसे अपने प्रयास से आगे बढ़ाया, कंपनी को संभाल लिया, कंपनी को बर्बाद होने से बचा लिया। यह उनका अपना एक नज़रिया है, यह एक सोच है, यह एक उत्कृष्ट नमूना बनेगा पूरे विश्व के लिए कि विश्व का विशालतम एकल परिवार अपंग विकलांग नहीं है, विकलांगों से भरा हुआ नहीं है। यहाँ प्रत्येक कर्मवीर है, कर्म योद्धा है। हम कर्तव्यहीनता का परिचय नहीं दे सकते। हम इस अवस्था में यदि परेशान हैं तो इस परेशानी का निवारण भी मैंने बताया है। करना ना करना मेरे अंदर की बात है, करें ना करें, मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी लोग मिलकर प्रत्येक कर्तव्य योगी कार्यकर्ता, ऑफिस कार्यकर्ता, चाहे फील्ड कार्यकर्ता, जो भी हों, सीनियर हो जूनियर हों, आप अपने जमाकर्ता को भेजिए। तो रिस्पांस क्या मिलता है? ज़्यादा से ज़्यादा यही ना होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा तो खाली की तो गारंटी दे रहा हूँ। अगर होना आरंभ हो गया तो यह मेरा प्रयास सार्थक माना जाएगा और यह विदेशों में भी देखा जाएगा कि नहीं, ये लोग बैठे नहीं रहे, ये लोग बहुत एक्टिव रहे और ये लोग अपनी कंपनी को संभाल लिए हैं आज के लिए। बस।